तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पेविलियन मास्टर ने यून फेंग और उसके साथियों को पवेलियन में एंटर करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन जब वो पवेलियन में पहुंचते हैं तब यून फेंग को पता चलता है कि वहाँ तो कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन गायब है। तो अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट के बाद से होती है, जहां हम देखते हैं कि जब यून फेंग कहता है कि इसमें कुछ लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और वो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, तो इसके जवाब में शियाओजी उससे कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ये तो तुम्हें मास्टर से ही पूछना होगा। लेकिन अब यून फेंग समझ जाता है कि ये लोग उससे बताना नहीं चाहते, इसलिए अब वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लीन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें कहा था कि जब तुम यहाँ का काम खत्म कर लोगी तो उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट करोगी। इस पर यून फेंग उसे कहता है कि ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब वहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम पहुँच जाते हैं उसी पवेलियन एक हर्ट के अंदर, जहाँ यून फेंग और बाकी सभी लोग खड़े हैं। अब लीन यून फेंग से पूछती है कि क्या तुम यही मेरा इलाज करोगे? तो यून फेंग कहता है कि हाँ, दरअसल तुम्हारी कल्टिवेशन में प्रॉब्लम है और साथ ही साथ तुम्हारी जो 9 मिस्टीरियस फायर टेक्निक है वो बिल्कुल जड़ से खराब हो रखी है, इसीलिए उसे जड़ से ही ठीक करना होगा। अब ये सुनकर लीन थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि इतनी पावरफुल टेक्निक को परफेक्टली सही करना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए वो इतनी आसानी से ऐसा कर भी नहीं सकती। लेकिन यून फेंग उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो करूँ उसमें तुम्हें सिर्फ कोऑपरेट करना होगा। जिस पर वो कहती है कि कैसा कोऑपरेट? तो यून फेंग कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने सर में एक नीडल लगानी होगी। अब ये सुनकर शियाओजी को लगता है कि सिर्फ एक नीडल लगाने से कोई कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन तभी निकी कहती है कि बाकी लोगों को ये टेक्निक परफॉर्म करना अलाउड नहीं है, लेकिन यून फेंग ऐसा कर सकता है। तो शियाओजी उसे देखकर सोचती है कि निकी तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसीलिए फिर वो कुछ नहीं कहती। लेकिन लीन कहती है कि अगर इससे मैं ठीक हो रही हूँ तो मुझे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर यून फेंग सभी से कहता है कि अभी तुम सभी यहाँ से बाहर चले जाओ। अब हम देखते हैं मिस्टर मॉन्क और निकी बाहर चले जाते हैं, लेकिन शियाओजी बाहर नहीं जा रही थी, पर फिर वो भी बाद में बाहर चली जाती है। अब उन सभी के जाने के बाद यून फेंग लीन से कहता है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपने ऊपर क्लोथ्स उतारने होंगे। तो लीन उसकी बात मान लेती है। फिर यून फेंग उसे कहता है कि बैठ जाओ और कल्टिवेशन स्टार्ट करो। अब वो कल्टिवेशन स्टार्ट करने लगती है। उसके बाद यून फेंग उसके सर पर वो नीडल लगाता है और फिर अपनी पावर से उसकी सारी डार्क एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। अब उसके सर पर एक एनर्जी प्लेट बन जाती है, जो कि उसकी भी सभी डार्क एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही थी। इससे अब उसे हल्का भी फील होने लगा था। लेकिन तभी हम बाहर देखते हैं कि मिस्टर मॉन्क और निकी तो आराम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यून फेंग पर पूरा भरोसा है। लेकिन शियाओजी बहुत ज्यादा चिंता में थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो कहती है कि छोटी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व करने में इतनी देर थोड़ी ना लगती है, और इतना कहकर वो गुस्से में गेट पर लात मार देती है, जिससे वो गेट टूट जाता है। लेकिन अब वो सामने लीन को देखती है, जो कि अभी अपने कपड़े पहन रही थी, और अब ये देखकर वो गलत मतलब निकाल लेती है और इससे उसका गुस्सा बहुत बढ़ने लगा था। फिर वो तुरंत ही अपने कोल्ड आइस ड्रैगन से यून फेंग की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन यून फेंग भी तुरंत अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लेता है और बड़े आराम से उस अटैक को बच जाता है। लेकिन उस धर्मा बॉडी को देखकर शियाओजी बहुत शॉक हो गई थी और सोच रही थी कि क्या ये लड़का इतना ताकतवर है कि इसके पास 6 हैंड हेवनली गॉड धर्मा बॉडी है। लेकिन तभी लीन उसके पास आती है और उससे कहती है कि आप ये क्या कर रही हो? तो शियाओजी उससे कहती है कि इसने जो हरकत की है इसके लिए इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अब लीन उसे बताती है कि आप गलत समझ रही हो, यून फेंग ने तो डार्क एनर्जी को बाहर निकाली है, साथ ही साथ कल्टिवेशन को भी सही किया है। अब ये सुनकर शियाओजी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि उसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन तभी यून फेंग उसे कहता है कि 7th प्रिंसेस, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। अब ये सुनकर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं और इस पर लीन शियाओजी से पूछती है कि क्या आप एक दूसरे को जानते हो? साथ ही साथ ये सुनकर मिस्टर मॉन्क और निकी भी शॉक थे, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब यून फेंग कहता है कि 7th प्रिंसेस, जिसके राइट हैंड पर पॉइजन स्नेक का एक मार्क है, उसे ही कोल्ड आइस ड्रैगन टेक्निक आती है और मेरे हिसाब से वो तुम ही हो। अब शियाओजी उसकी बातें सुनकर सोचती है कि मेरा राइट हैंड तो कवर है, फिर इसको कैसे पता कि मेरे राइट हैंड पर एक मार्क है? तभी यून फेंग उससे पूछता है कि तुम तो तियानवु एम्पायर के प्रिंसेस हो, फिर तुम इस सोल माउंटेन पर क्या कर रही हो? लेकिन अब इस पर शियाओजी कुछ नहीं कहती। तो ये देखकर यून फेंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, और फिर वो आगे बढ़ता है और लीन को 9 मिस्टीरियस फायर टेक्निक की सारी नॉलेज दे देता है, जिससे वो उसे परफेक्टली और आगे तक कल्टिवेट कर सके, और फिर वहाँ से वो जाने लगता है। तो लीन कहती है कि क्या तुम अभी जा रहे हो? तो यून फेंग कहता है कि मेरा यहाँ का
काम खत्म हो गया है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। लेकिन तभी शियाओजी से एक इम्पोर्टेंट नोटिस देने लगती है। दरअसल वो नोटिस डिवाइन एमिनेंट वेला के मास्टर फैंग का यूने लिखा था। उसमें लिखा था कि उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अगर कोई भी कल्टिवेटर या कोई भी मैजिशियन ठीक करता है तो इसके बदले में उसे ज्यादा ब्रिक्स देंगे जो पर्पल स्काई मैंशन का है। साथ ही साथ शियाओजी बताती है कि जो भी उनकी वाइफ को ठीक करेगा मास्टर फैंग यू उसकी शादी अपनी बेटी से कर देंगे। वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, तुम अभी वहाँ जा सकती हो क्योंकि शायद तुम्हें वहाँ पर वो लोग मिल जाए जिन्होंने तुम्हारे मॉम डैड पर अटैक किया था। लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि कहीं ये उनकी कोई चाल तो नहीं। लेकिन यून फैंग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये कोई ट्रैप भी होता है तो भी मैं जाऊंगा और उन सभी से अपना बदला लेकर रहूंगा। अब इतना कहकर वो वहाँ से निकी और मिस्टर मॉन्क के साथ चला जाता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग सोल माउंटेन से नीचे उतर रहे हैं, जहाँ पर निकी यून फैंग से पूछती है कि तुम सेवेंथ प्रिंसेस को कैसे जानती हो। तो यून फैंग कहता है कि शियाओजी तियानवू इम्पेरियर की सेवेंथ डॉटर है और इम्पेरियर तियानवू उसी मास्टर का ग्रैंडसन है जो कि मेरे पेरेंट्स के साथ पर्पल स्काई इमॉर्टल पैलेस पर गया था। अब ये सुनकर मिस्टर मॉन्क कहते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि वो मास्टर भी उन सेवन मास्टर्स में से एक है, तो ये पॉसिबल है कि तुम्हारे मॉम डैड के इंसिडेंट्स में उसका हाथ भी हो सकता है। फिर निकी भी कहती है कि लग तो रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि वो भी उनके साथ मिला हो। अब हम 7 लोगों को देखते हैं जो कि यून फैंग के पेरेंट्स के साथ पर्पल स्काई इमॉर्टल पैलेस पर गए थे। अब यून फैंग बताता है कि 7 लोगों को एक एक जादुई स्लिप मिली थी और हर स्लिप में कॉन्ग फू के बारे में लिखा था। साथ ही इसमें जो मेरे डैड को मिली थी उसमें ताइशांग गुआन लिखा था और जो मेरी मॉम को मिली थी उसमें फायर स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में लिखा था। लेकिन जब वो सभी लोग मिले तो उन्होंने वो सारी जादुई स्लिप को मिला दिया जिससे अब वो पर्पल स्काई इमॉर्टल पैलेस जा सकते हैं। लेकिन तभी मेरे मॉम डैड ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि तब मैं छोटा था, साथ ही वो जगह बहुत खतरनाक थी, इसलिए उन्होंने वहाँ जाने को सीधा साफ मना कर दिया और आखिर में इसी वजह से उन पर अटैक हुआ। अगर वो उसने मना नहीं करते तो उन पर कभी अटैक होता ही नहीं। अब निकी यून फैंग से कुछ कहने लगती है लेकिन यून फैंग उसे रोककर कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगा। लेकिन अब निकी कहती है कि नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं तो बस यही पूछ रही थी कि अभी अभी तो हमें सेवेंथ प्रिंसेस से मिले थे तो तुम उससे भी तो इस बारे में पूरी डिटेल्स पूछ सकते थे ना, तो फिर तुमने उससे क्यों नहीं पूछा। तो यून फैंग कहता है कि सेवेंथ प्रिंसेस को अभी सोल माउंटेन पर भेज दिया है, इसका मतलब कुछ सैलून में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो अभी तक हमें नहीं पता। साथ ही साथ उसने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए उससे कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं था। तो अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।